अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत हमारे सामने है। इस रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई। उसमें यह है, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस लंबी है, फितनों के बारे में बहुत सारी बातें इससे पहले हुई हैं। उसके बाद सुनने के बाद हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर है? यानी एक तो जमाने जाहिलियत इस्लाम से पहले का गुजरा है, कुफ्र था, शिर्क था, सारी मतलब अनारकी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये इस्लाम का खैर हमें अता फरमाया है। क्या इस भलाई के बाद, खैर के बाद फिर कोई बुराई आने वाली है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, फितना आएगा, बुराई आएगी। इस खैर के बाद भी फिर फितना आना है, बुराई को आना है। कहते फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल बाद हाज़ा शर्र मिन खैर, क्या वो जो बुराई और फितना आने वाला है उसके बाद फिर कोई भलाई भी आएगी, खैर भी आएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने, चूंकि शर की बात हुई है ना, शर आएगा, उसके बाद खैर आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल है। हुज़ैफा के जवाब में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, या हुज़ैफा तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीही। हुज़ैफा, तुम ये पूछते हो कि क्या इस शर के बाद कोई खैर भी आएगा? फिर उसके बाद देखो, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो और अल्लाह की किताब में जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसको, उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, उस पर चलो। यही है अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। क्योंकि अल्लाह ने जो किताब उतारी है उसी किताब के बारे में फरमाया है, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने किताब उतारी है, जिक्र उतारा है, ये किताब अल्लाह ताला ने उतारी है कुरान, ताकि आप लोगों के सामने, उम्मत के सामने इसको खोल खोल करके बतलाएं, जो उतारा गया है उसकी वजाहत करें। तो ये है 3 बार, एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीह, तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीह। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो और जो कुछ अल्लाह की किताब में अल्लाह ने उतारा है उसकी पैरवी करो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस शर के बाद फिर खैर है? वही सवाल फिर दोहराया, सवाल फिर वही दोहराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुद्नतुन अला दख्ल। सबक अल्लाह के नबी ने दे दिया कि इन फितनों में खैर शर सिलसिला जो चल रहा है, काम यह है कि अल्लाह की किताब को लाजिम पकड़ो, उसकी पैरवी करो। जहां तक रही बात कि क्या उस शर के बाद फिर कोई खैर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, खैर तो आएगा, लेकिन वो पहले वाले की तरह नहीं होगा। पहले वाले की तरह खैर नहीं होगा, यानी भलाई रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां रहेंगी, लेकिन बुराइयों की, शर की, फितने की मिलावट। उसको अल्लाह के नबी ने कैसे समझाया, यही समझना है। ये क्या है? ये समझना है। इसको आप समझेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कैसे कैसी टोलियां, कैसे कैसे हिज्ब, कैसी कैसी पार्टियां वजूद में आएंगी। जमात एक जमात है जो किताब पर, नबी की सुन्नत पर, सहाबा के तरीके पर चलने वाली। जमाअतुन ला जमाअत, एक ही जमात है इस्लाम के अंदर, जमाअतें नहीं है, जमातें नहीं है। और अहले इल्म ने यहां तक लिखा है कि दीन का इस्तेमाल भी इस्लाम के सिवा कहीं नहीं करना चाहिए, है ना। दीन इस्लाम तो हम कहें, लेकिन दीन यहूदियत ना कहें, दीन मसीहियत ना कहें। क्यों? इसलिए कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के आने के बाद दीन सिर्फ इस्लाम ही है। वो खत्म हो चुका, बिगड़ चुका, उसके अंदर इनराफ हो चुका, तहरीफ हो चुकी, तो उसको दीन नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं, ऐसे अहले इल्म कहते हैं जमात का इस्तेमाल सिर्फ एक जमात पर होगा। जमात अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबा के तरीके पर चलने वाली होगी। उसके अलावा जो है वो सब फिरक, अहजाब हैं, टोलियां, गिरोह हैं, उनको जमात ना कहो। क्योंकि जमात अकीदे की इस्तिलाह में उसे कहा जाता है जो किताब और सुन्नत पर जमती है, सलफ़े सालिहीन के तरीके पर जमी रहती है, उसको जमात कहा जाता है। शेख सालिह फौजान ही हफिज़हुल्लाह ने कहीं अपनी किताबों में लिखा है या कहा है कि इन्नमा सुम्मु जमाअतन लिज्तिमाइहिम अलल हक़। जमात इसलिए नहीं कहा गया है कि इकट्ठा हो गए, भीड़ बना ली, एक गैदरिंग हो गई है, इसलिए जमात को नहीं कहा गया। जमात फर्द के मुकाबले में नहीं, एक जमात फर्द के मुकाबले में, आप सिंगल हैं और हम गिरोह, कई लोग, तो एक है, कई लोग हैं, या चंद लोग हैं और ये उससे बड़ी तादाद में, इस एतबार से जमात का माना यहां पर नहीं है। फर्द के मुकाबले में जमात नहीं है, बल्कि जमात इज्तिमाइयत से,
इनको जमात इसलिए कहा जाता है क्योंकि हक पर इज्तिमा किए हुए हैं, जमा है इसके ऊपर, इकट्ठा हुए हैं, हक पर इकट्ठा होने की वजह से इसको जमात कहा जाता है, न कि वो एक गैदरिंग है, एक गिरोह है, एक बड़ी तादाद है, इसलिए नहीं। वरना तो सारा मामला ही उलट जाएगा, सारा मामला उलट जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद तो इन सलफ के रास्ते पर चलने वाले के मुकाबले में जो थी उन लोगों की थी, बड़ी तादाद उनकी थी, लेकिन उनको जमात नहीं कहा जाए क्योंकि वो हक पर जमा नहीं। और यही माना है कि हक पर एक आदमी भी इसीलिए होगा तो भी जमात कहलाएगा, क्योंकि जमात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हक पर जमा है। तो अकेले भी अगर आदमी हक पर रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? जमात कहा जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने इस मसले को समझा। आपने फरमाया हुदनतुन अला दफन व जमाअतुन अला अक़दा फीहा औ फीहिम। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमा दिया। और देखें आपने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया अच्छाई होगी लेकिन उसके अंदर धुंधलापन होगा। धुएं की वजह से धुंधलापन आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर होगा लेकिन एकदम शफाफ नहीं होगा, एकदम सुथरी भलाई नहीं दिखाई देगी आपको। उसके अंदर दखन होगा, मिलावट होगी, उसके अंदर आमेजिश होगी, खैर भी है और उसके अंदर शर भी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया जमाअतुन अला अक़दा। माना क्या है देखिए, और जमात होगी अला अक़दा। ताबीरात को देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनो तो कितना ईमान बढ़ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर, आपकी सच्चाई। आपने भी फरमा दिया कुछ लोग ऐसे होंगे, यानी उस शर में शर के बाद खैर आएगा, लेकिन खैर खालिस नहीं होगा बल्कि मिलावट होगी, धुंधलापन होगा उसके अंदर। और उसके अलावा क्या होगा? ऐसे लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल पहले की तरह खैर की तरफ नहीं लौटेंगे। यानी लोग होंगे, ऐसे अफराद होंगे जिनके अंदर खैर होगा लेकिन वो खैर पूरे तौर पर खालिस नहीं होगा, उसके अंदर मिलावट होगी। पहले वाला जो खैर था ना, सच्चे इस्लाम का खैर, वो वाला खैर इनके अंदर मौजूद नहीं। अब आप मिसाल के तौर पर, हमने कहा बार बार ये बात ध्यान में रहे कि कोई हदीस किसी जमाने पर फिट हम नहीं कर सकते और ना कर रहे, एक खाली अंदाजा कि हालात की जो तब्दीली हो रही है उस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मिस्ताक धीरे धीरे दुनिया में दिखाई दे रहा है और खुल करके दिखाई देगा। वो हालात भी बिल्कुल तीर की नोक की तरह से एकदम दुनिया में वो हालात पेश आ जाएंगे जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। कितनी जमातों के लोग हैं, कितने धड़ों के लोग हैं, कितने फिरकों के लोग हैं। इस्लाम के नाम पर ही तो है वो, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के नाम पर। तो अब ये तो इस्लाम का नाम है, इस्लाम, कुरान, नबी, उम्मत का नबी और उम्मत के पहले तबके के लोग, अव्वली सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन का नाम। लेकिन नजरिया, किरदार, रवैया, रास्ता, मनहज क्या है? उनके खिलाफ। नाम अल्लाह की किताब का, नाम अल्लाह के नबी की सुन्नत का, नाम अल्लाह के नबी के सहाबा का, लेकिन अमल और किरदार में, मनहज में, रास्ते में जब हम देखते हैं तो वो पूरी किताब अल्लाह की नहीं दिखाई देती, नबी की सुन्नत दिखाई नहीं देती पूरे तौर पर, अल्लाह के नबी के सहाबा का तरीका पूरे तौर पर दिखाई नहीं देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमाअतुन अला अक़दा। ऐसे लोग होंगे अला अक़दा, यानी खलल के साथ होंगे, पहले की तरह से खालिद इस्लाम पर चलने वाले नहीं होंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अरबी में क्या है, मैंने कहा, ये हुदैफा बयान करते हैं, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आप कह रहे हैं अल हुदनतु अला दखन या अला दखन माहिया, आपने जो कहा ना कि भलाई होगी लेकिन उसके अंदर धुंधलापन होगा, मिलावट होगी, और आगे वाली बात भी आपने बयान फरमाई, तो कहते हैं कि इसका क्या माना है? अल्लाह के नबी उसका जवाब दिया, आपने फरमाया ला तरजिउ कुलूब अक़वामिन अलल्लती कानत अलैहि। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल पहले वाले रास्ते की तरफ नहीं लौटेंगे, दिलों के अंदर फसाद, दिलों के अंदर बिगाड़ आ चुका होगा। जिस रास्ते पर वो चल रहे होंगे वो रास्ता बिल्कुल वो रास्ता नहीं होगा जो पहले वाला रास्ता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी
मिलावटें आ चुकी हैं। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि वो जो दिल होंगे उन दिलों के अंदर ख्वाहिशात नफसानी होगी, अपनी मनमानी होगी, दिल के अंदर खालिस खैर नहीं होगा, शर होगा, फसाद होगा, बुराइयां होंगी, बिगाड़ की चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने बयान फरमाया। कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि क्या इस खैर के बाद भी कोई शर होगा। आप देखिए किस तरह से तनज़्ज़ुल दिखाई दे रहा है ना, तनज़्ज़ुल धीरे धीरे हालात का बिगाड़ दिखाई दे रहा है। अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं कि क्या इस बिगड़े हुए खैर या जो खैर खालिस नहीं था इसके बाद भी कोई बुराई रहेगी, शर भी रहेगा, आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया फितनतुन अमिया सम्मा अलैहा दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम अबवाबिन नार फइन तमुत या हुदैफा अकबर व अंत आब्दुन अला जिदलिन खैरुल लका मिन अन तत्तबि अहदम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितनों की नजाकत आप देखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ फिर बुराई आएगी, ऐसा फितना आएगा जो अंधा होगा। फितना अंधा होगा या फितनों के दौर में लोग अंधे हो जाएंगे, यही माना है इसका। अंधा फितना होगा, सम्मा असम बहरे को कहते हैं, तो अंधा बहरा फितना आएगा। अंधा बहरा फितना ये समझाने के लिए कि आदमी ऐसे फितने में आ जाएगा जिस फितने में इंसान को कुछ समझ भी नहीं आए, कैसे दीन बचाए, कैसे अकीदा बचाए, कैसे हलाल पर चले, कैसे सुन्नत पर चले, कैसे अपने आप को नेकियों पर कायम रखे, कैसे तौहीद बचाए। आदमी को समझ में कुछ नहीं आएगा, ऐसे हालात से इंसान गुजरेगा। आपने फरमाया अंधा बहरा फितना रूनमा होगा, यानी जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खास बात यह है अंधे बहरे का माना ये इसके अंदर कि हक जो है ना, हक ना देखने को मिलेगा कि साफ साफ आपको हक दिखाई दे, और ना आपको हक साफ साफ सुनाई देगा कि आप सुन करके कान से पैदा। अंधे के अंदर दिखाई नहीं देगा हक। अंधे का माना फितना, अंधा फितना, इसका माना क्या है, यानी हक दिखाई नहीं देगा। और बहरे का मतलब यह है कि हक सुनाई नहीं देगा, यह हालत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस फितने के अंदर कुछ दुआत होंगे। दुआत दाई दावत देने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जहन्नम के दरवाजों पर बैठे हुए हैं, जहन्नम के दरवाजों पर बैठे हुए हैं, ये हालत हो जाएगी। यानी वो दावत तो दे रहे होंगे लेकिन जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे, दाई जहन्नम होंगे, दाई नार होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा से कहा, हुज़ैफा अगर तुम्हारे लिए ये मुमकिन हो कि तुम इस तरह के फितने में किसी शाख को, किसी दरख्त की शाख को पकड़ करके बैठे रहो और उसी हालत में तुम्हारी मौत आ जाए, तो तुम्हारे लिए इस तरह से मर जाना बेहतर है मुकाबिल इनमें से किसी की पैरवी करने से, किसी के पीछे चलने से। इनमें से किसी के पीछे न चलना। तुम्हें सबसे किनारा कशी अख्तियार करके, सबसे रिश्ता नाता तोड़ करके, दूर दराज जंगल में जा करके, किसी पेड़ के पास बैठ करके, किसी पेड़ की शाख को पकड़ करके बैठे रहना, अगर तुम्हें गवारा मुमकिन हो तो वहां जाकर के बैठ जाना, वहीं तुम्हारी मौत आ जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि इन फितनों में पड़े हुए और जहन्नम के दाइयों में से किसी की पैरवी करो, इससे बेहतर है। तो आप अंदाजा लगाइए इतनी संगीनी अल्लाह के नबी क्यों बयान कर रहे हैं। हम ये बात बार बार कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये हदीसें इसी जमाने के लिए, लेकिन ये बात हक है, तय है अपने तौर पर, अपनी जगह पर, कि ये इशारा जरूर है, हालात धीरे धीरे यहां तक भी पहुंचेंगे। आप कहेंगे कि या सोचेंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फितना धीरे धीरे वहां पहुंचेगा, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। तो असल में तनज़्ज़ुल दिखाई दे रहा है ना, खैर है, इस खैर के बाद कोई शर है, हाँ, इस शर के बाद कोई खैर है, हाँ, इस शर के बाद कोई खैर है, हाँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने हर खैर को पहले वाले से कमजोर बतलाया है। इसका मतलब यह है कि खैर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और हालत ये हो जाएगी कि उस वक्त जहन्नम के दरवाजों पर बैठ करके लोग दावत देने वाले लोगों को बुलाएंगे।
दूसरी रिवायत में है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अजाबहुम इलैहा कदफूहु फीहा फीहा, जो भी इन जहन्नम के दाइयों की बात सुन लेगा, इनकी बात मान लेगा, चला आएगा उनके पास, ये उसको उसी जहन्नम के गड्ढे में ढकेल देंगे, जहन्नमी बना देंगे। यही तो जिंदगी का आखिरत का फैसला है। जिंदगी अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि यहां अल्लाह के दीन पर सही मानों में चल करके अपनी जन्नत बना ले। तो ही तो फैसला होना है, तो जन्नत का या जहन्नम का। फरीकुन फिल जन्नत तो फरीकुन फिस सईर, एक टोली एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक टोली एक गिरोह जहन्नम में। यही फैसला है। अब अगर ये हमें जहन्नम की तरफ, जहन्नम में धकेल दे तो फिर हमारी जिंदगी, हमारी आकिबत बिगड़ जाएगी या नहीं बिगड़ जाएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ये बातें आप देखिए किस तरह से हमें इस बात का सबक दे रही हैं कि जदीद रास्तों को समझें, नए फिरकों को समझें, नई डगर को समझें जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत और सहाबे किराम की राह से मुख्तलिफ और राह के बाद नई नई राहें बन गई। इन बातों की तरफ इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इस हदीस में अगर आप गौर करें तो दो तीन बातें बड़ी अहम है। एक चीज तो यह है कि फितने बड़े खतरनाक होंगे, ये बात आ गई, अंधा बहरा फितना होगा। दूसरी चीज यह है कि आपने वो जहन्नम के दरवाजे के दाइयों की जो बात बयान फरमाई है, उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि उलमाए सू, दाइयाने सू का बहुत ज्यादा गलबा हो जाएगा। ऐसे लोग पैदा होंगे जो उम्मत को गलत रहनुमाई करेंगे, मिसगाइड करेंगे, बुरे रास्ते पर डालेंगे, बुरे दाई होंगे वो और बुरे रास्ते की तरफ बुलाएंगे। ये फितना बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात आपने क्या बयान फरमाई, नफसानी ख्वाहिशात, अपनी मनमानी ख्वाहिशात के मुताबिक वो टोलियां बना बना करके लोगों को अपनी तरफ बुलाएंगे। जमाअतुन अला अक़ज़ा का माना ये, जमाअतुन अला अक़ज़ा का माना ये है कि लोग अपनी ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक टोलियां बना करके, गिरोह बना करके लोगों को उसकी तरफ, उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे। ये फितना खासतौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वादे कर दी। आखिरी बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दी है कि याद रखो जो भी इनसे जुड़ेगा वो जहन्नम के तिहाने पर खड़ा होगा। इसलिए जंगल में जाकर के किसी दरख्त के पास तुम्हारी मौत हो जाए ये तो गवारा कर लेना, लेकिन इनमें से किसी दाई की बात पर लब्बैक कहना, किसी दाई की बात को मान लेना गवारा नहीं करना। ये तीन बातें खासतौर पर हमें इस हदीस से मिलती है।